आज फाइनल कॉल के बाद खान साहब से आज अडियाला जेल में अलकादर ट्रस्ट के हेयरिंग केस के दौरान मुलाकात हुई है। ये फाइनल कॉल के बाद की प्रोटेस्ट के बाद हमारी पहली मुलाकात है खान साहब के साथ। खान साहब को आज हमने प्रोटेस्ट और इसके वक्त साथ होने वाले वाक़यात पे पहली मरतबा बहस हुई, क्योंकि इसी दौरान खान साहब के पास अखबार या टीवी की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। आज खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया, जो रेंजर के अहलकार शहीद हुए थे उनके बारे में भी बताया, जो पुलिस का एक अहलकार शहीद हुआ है उनके बारे में बताया है। खान साहब ने सबसे पहले सारे शुहदा पे बड़े ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। उन सब के ख़ानदानों के साथ फातिहा ख्वानी करते हैं और दुआ करते हैं। उसके बाद खान साहब ने बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार इस बात पे किया है कि स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, धरना जहाँ भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि उस पे गोली चलाए, और वो भी गोली पहले दिन आए, अभी पड़ाव डाला नहीं, गोली चली जिससे शहादतें हुई है। ये शहादतें जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। खान साहब ने पूरे अवाम को ये पैगाम दिया है कि उनके लिए कुरान ख्वानी करे और उन सब के लिए दुआ करे। जितने लोग ज़ख्मी हुए उनकी तीमारदारी करे, उनके साथ हेल्प कर ले। इसके साथ खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। आपके मुखालिफिन आपके दरमियान आएंगे, वो आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में बदलेंगे। आप सब लोगों ने जो बाहर निकले हैं उनको खान साहब खिराज तहसीन पेश करते हैं। सारी क़ियादत को खान साहब उन सब पे एतमाद करते हैं। सारी क़ियादत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर को खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे ना लगो। आपका आवाज़ ये है कि गोली क्यों चलाई गई। इसके साथ ही खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो। जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईवानों में ये बात आपने उठानी है। उसके साथ ही खान साहब यही कह रहे अपने अवाम को, ख़ासकर पंजाब के बारे में जो ये कहा गया कि पंजाब की क़ियादत नहीं आई, पंजाब के मिने MPA नहीं आए। खान साहब यही कह रहे हैं कि मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पंजाब के मिने MPA जिस मुश्किल हालात से गुजरे हैं वो सब के सामने हैं। खान साहब उन सब के सख्तियों की, उनकी खान साहब के साथ खड़े होने को कदर के निगाह से देखते हैं, और खान साहब ने उन सब के लिए भी खिराज तहसीन भेजा है। खान साहब का कहना है कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, सबसे दरख्वास्त है कि वो यूनिटी इस पार्टी में भी रखे और अपने शुहदा के लिए दुआ करे, और ये आवाज़ इंशाल्लाह हम हर जगह उठाते रहेंगे। नेक्स्ट लाए अमल इंशाल्लाह ताला खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, बुशरा बीबी के हवाले से क्या बात हुई, क्योंकि सारी उंगलियां उनकी जानिब उठ रही हैं कि अगर वो एहतजाज को संजानी ले आते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ऑलरेडी कहा था कि आप संजानी आ जाए, उस हवाले से उनका देखो खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में हैं, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पेक्ट होता है। जहाँ भी प्रोटेस्ट होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी, स्पेशली जब अभी तक सारे लोग आए भी नहीं थे, तो इसलिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सारी दुनिया एक लफ्ज़ कहती है, 1 is too many। एक बंदे की शहादत भी बड़ी बात है। आप अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, गोली की मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। के बारे में कहा जा रहा है
सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कि इतने लोग जो है देखिए, मैं उसके बारे में आपको एक चीज़ बताऊं, आज सबको ये कहूं अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में, या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। दूसरी बात, हमने एक जमहूरी पार्टी है, हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए, मिसिंग पर्सन का हो जाए कि वाकई उसकी शहादत हुई है। इसलिए हमारा वही फिगर है जो ऑफिशियली दिया हुआ है। 4 लोग खड़े हैं, आप जो लीडरशिप यहाँ पे खड़ी है, आपकी जो लीडरशिप यहाँ पे खड़ी है, 4 लोग, मैंने आपकी डेड बॉडीज देखी है, जो लोग शहीद हुए उनमें से आपका एक शख्स भी आप 4-5 में से नहीं गया। जो देखिए, एक बात मैं आपको सर लेट मी स्पीक, मैंने डेड बॉडीज देखी है, इस हवाले से बात कर रहा हूँ। कोई कहता है 276 है, कोई 2000 कह रहा है। आप लोग कहाँ थे? लोगों को कफन बांध के आ जाए डी चौक, आप क्यों नहीं आए? यही वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संगजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। सारी लीडरशिप, सारे लोग इकट्ठे अपने अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, एक दूसरे के साथ इन टच थे। ये वो लोग बातें करते हैं जो तफरका डालते हैं, इसकी पॉइंट ही कोई नहीं है। बाकी जो शहादतें हुई हैं वो अपने मुतालिका लोग इंशाल्लाह जा चुके हैं और हर जगह जाएंगे, और पार्टी के जो लोग हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। कौर साहब, अगर आपका डी चौक जाना जरूरी नहीं था, लेकिन जब लोग शहीद हुए, जब लोग जख्मी हुए, तो कम से कम आप अस्पताल तो उनके लिए जा सकते थे ताकि कोई मीडिया भी आपको देखो वजीर आला, एक मिनट पूरा सवाल करूं। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं डी चौक आना जरूरी नहीं था, तो क्या वो जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, नहीं, हमने खान साहब ने कहा है कि आप संगजानी बैठ जाए, इसका मतलब है वो दुरुस्त है या नहीं? देखो, मैंने नहीं कहा कि डी चौक जाना जरूरी नहीं था। ये अल्फाज आप कहाँ से लेके आए? डी चौक का हमने जिक्र नहीं किया। हम ये कह रहे हैं सर, एक मिनट, हाँ, जहाँ तक वो लोग हैं, वज़ीर आला साहब गए हुए हैं, KPK में लोग आए हैं, KPK से पंजाब से भी 1-2 ज़ख्मी वहाँ आए थे, जो वहाँ मौजूद है लोग, उन सब के पास जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, उनकी तीमारदारी अभी भी करेंगे, उनके लिए दुआएं भी की है। ये पॉइंट है। हम ये कह रहे हैं कि गोली नहीं चलनी चाहिए थे। दैट्स इट। एक सेकंड, ये बताइएगा, इमरान खान ने जब 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान किया, हमारे सामने भी उन्होंने डी चौक का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हमारा मरकज़ होगा, जगह उन्होंने फाइनल नहीं बताई। उसके बाद मुतअद्दिद समातें हुई 2-3, उसमें भी उन्होंने कहीं पर भी डी चौक का जिक्र नहीं किया। उसके बाद जब आपकी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, आपकी जब फाइनल मोमेंट पे बात हुई, तो उसमें संगजानी पे उन्होंने एग्री किया, और आज भी उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की संगजानी की। उस पर उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि संगजानी शहर से बाहर है, लेकिन इनकार नहीं किया। तो ये फैसला डी चौक का कहाँ पे हुआ, किसने किया, और क्यों डी चौक की तरफ लोग हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ, लोग इसलिए कह रहे हैं संगजानी डी चौक कि वो शहादतों से तवज्जो हटा रहे हैं। जिधर भी होता गोली नहीं चलनी चाहिए थी। अगर हम डी चौक ना हम संगजानी चलते, क्या वहाँ गोली चलनी चाहिए थी? क्या हम डी चौक आए? अभी रास्ते पर है, अभी वो पहुँचे भी नहीं है, अभी वो खड़े ही नहीं है, रास्ते पे हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं। क्या उसी वक्त गोली चलनी चाहिए थी? इसलिए हमारी ये इस्तिदा है कि हमारा एक ही नैरेटिव वो ये कि ये होना नहीं चाहिए था। एक मिनट, आखिरी सवाल। 12 लोग आप कह रहे हैं कि शहीद हो गए, किसी की एक की FIR अभी तक नहीं दर्ज हुई। देखो, जहाँ तक FIRों की है वो हमने कहा हुआ है, सारे लोग हमेशा ऐसे कहते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, देखिए होता ये, आफ्ताब शेरपाव साहब की हुकूमत थी 90s में, और निफाज शरीयत के लिए तहरीक चली। उस तहरीक में लोग शहीद हुए, वज़ीर आला चला गया, माफ़ी भी मांगी, कंपनसेट भी कर लिया, पर्ची भी दर्ज करवा लिए, जैसे भी बाद में करने थे कर लिए। मॉडल टाउन का भी हुआ, जो इम्पॉर्टेंट बंदे थे उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिए, कमीशन भी बना। इस वक्त भी हुआ है। ये तो हमारा मुतालबा है और रहेगा कि इसकी भी आप इंक्वायरी करें, इसके भी की कमीशन बिठाएं। जिसने भी किया है, जिसने भी गोली चलाई है, उनके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई हो वो तो हो। हमारा सिर्फ कहना यही है, एक ही इस्तिदा है कि देखो सारा टीम यही है कि गोली क्यों चली। बात पर पाबंदी लगाने का हुकूमत सोच रही है, उस हवाले से क्या लाए? इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, पुरअमन और
پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل سٹرگل کرے گی. ہر پاکستان کے ہر صوبے میں ان کی نمائندگی اور انشاءاللہ نمائندگی کرتے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو. آخری سوال لے لیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, ظاہر ہے علی بھائی کی بھی ایک آڈیو کل سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اس پر تحفظات ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوگا ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. کیا پارٹی سطح پہ اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہوگی, اس کا احتساب ہوگا؟ دیکھو, کیا ہوا, پارٹی ہمیشہ سے اپنے ہر ایک کام کا احتساب کرتی ہے, لیکن ہمارے طرف سے جو کچھ ہے میں صرف یہ استدعا کروں کوئی لیک نہیں ہونے چاہیے. وہ جو بھی لیک کرتا ہے لیک کی کوئی وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھو میں نے جو باتیں کی ہے یہ ہمارے ساری لیڈرشپ اور باقی سارے لوگ یہاں موجود تھے. میں آپ کو آن ریکارڈ ایک چیز کہوں, میں نے خان صاحب کو بارہا کہا ہے کہ میں شاید پاکستان کا واحد وہ انسان ہوں اور پورے ایشیا کا واحد پرست ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دنیا کی 7ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان صاحب نے علی صاحب کی موجودگی میں اور اس کے رہنمائی میں وہ سیٹ اپنی مجھے دی ہے. میری خان صاحب سے کوئی لالچ نہیں ہے. میں نے نہ آئندہ خان صاحب سے کوئی عہدہ لینا ہے نہ کوئی ٹکٹ مانگنا ہے. میں خان صاحب کی ہدایات میں کبھی کمی بیشی نہیں کرتا, میں ویسے بھی کسی کے نہیں کرتا. یہ ساری باتیں خان صاحب کی ہے اور خان صاحب کے پیغام ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں. آپ پر اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی اس وقت عائد ہوتی ہے. نہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ہسپتالوں میں گیا اپنے کارکنوں کا پتہ کرنے کے لیے تاکہ میڈیا کوریج ہی کم سے کم مل جاتی, نہ آپ نے FIR درج کرانے کے لیے, نہ کسی کورٹ میں رابطہ کیا, اور دوسرا آپ نے کہا گولی کیوں چلائی. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گولی کس نے چلائی؟ دیکھو گولی کس نے چلائی کوئی ایشو نہیں, جس نے بھی چلائی غلط ہے, یہ انکوائری ہوتی ہے. ایک منٹ, جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کون لوگ گئے کہاں پر ہوا, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں 5 مرتبہ, ایک منٹ سنے تو آپ سن لیا کریں. 5 مرتبہ میری وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. 13 مرتبہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ ہیلڈ کی ہے. 17 پولیٹیکل لیڈر, میں ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہوں, 17 پولیٹیکل لیڈر میرے گھر آئے ہیں. کل اور پرسوں میں اتنی جگہ بزی رہا کہ میں گورنر غلام علی صاحب کو ٹائم نہیں دے سکا تھا, اتنی پارٹی کے کام تھے. میں مولانا گل نصیب صاحب آ رہے تھے, پارٹی ہی کے کاموں میں اتنا بزی تھا کہ وہ اس کو ثوابی جانا پڑا. تو ہم سارے لوگ بزی ہیں بشمول اس کے سلمان راجہ صاحب کے, سب کے, ہر اپنے اپنی جگہ کام کر رہے. ہر بندہ گیا ہے. سلمان راجہ صاحب آپ کے سامنے ہیں, یہ ان شہداء کے گھر بھی گئے, یہ جو زخمی ہوئے ان کے لیے حکومت نے اعلان بھی کیا ہے, KPK گورنمنٹ نے, ہم ان کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے. جتنے بھی شہداء ہیں, راستہ بورڈ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے تیمارداری بھی کر رہے ہیں اور ان کا ہیلپ بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئی پروٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوگا, جاری رہیں گے؟ دیکھو فی الحال مذاکرات کا کوئی نہیں کہتے ہم.